हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो चलिए आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की लोकेशन कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड यदि आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के हिसाब से बात करें तो इंडिया इज कंप्लीटली सिचुएटेड इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यदि आप इससे नंबर वाइज बात करें सो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% कवर करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन की डियर स्टूडेंट 17.5% है। आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। चलिए वर्ल्ड मैप पे इंडिया की लोकेशन देखते हैं। ये इंडिया का एरिया, ये इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड एरिया का 2.4% है। 2.4% of the world area, and it is situated completely in the northern hemisphere and eastern hemisphere. India is the seventh largest country in the world. Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia and India. इंडिया की लोकेशन है। एंड एथ लार्जेस्ट कंट्री डियर स्टूडेंट अर्जेंटीना। कभी कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पढ़ लेने चाहिए जो आपको आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया का एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया का एक्सटेंशन है डियर स्टूडेंट 2933 किलोमीटर। एंड यदि नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे तो दैट इज 3214 किलोमीटर। ओके, लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात हम बाद में करेंगे, उसे देख लेंगे। इंडिया का डियर स्टूडेंट मेन लैंड की बाउंड्री का लेंथ है 15,200 किलोमीटर, एंड इसके कोस्टल एरिया का डिस्टेंस है जो गुजरात से एंड होके वेस्ट बंगाल तक के जाता है, वो है 7,500.6 किलोमीटर। नाउ इंडिया का यदि डियर स्टूडेंट्स आप सब ने देखे होंगे, यदि पूरे ग्लोब को आप ऐसे डिवाइड करें और इसकी सेंटर लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है डियर स्टूडेंट वी कॉल इट लैटिट्यूड्स। सो टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स। सेंटर लाइन को यदि आप 0 डिग्री दें एंड इसका हम एक नेम देते हैं विच वी कॉल इक्वेटर। सो इक्वेटर एक लैटिट्यूडिनल लाइंस है। ये डियर स्टूडेंट्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं, अर्थ पे किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए इन लाइंस का यूज किया जाता है। सो 23.5 की बात करें, 23.5 की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स है उसका नाम डियर स्टूडेंट्स होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वी कॉल इट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसे बोला जाता है कर्क रेखा। हिंदी में इसे बोला जाता है कर्क रेखा। एंड 23.5 सदर्न पे जो लैटिट्यूड है उससे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वी कॉल इट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में इसे बोला जाता है डियर स्टूडेंट मकर रेखा। इसे ऐसा क्यों लिया गया, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है। ओके, इंडिया में डियर स्टूडेंट 28 स्टेट्स हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग फैक्ट हियर, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया की नेबरिंग कंट्री की हम बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान छोटी सी कंट्री, बहुत हैप्पीएस्ट कंट्री है, बांग्लादेश, म्यांमार एंड 2 आइलैंड कंट्री है डियर स्टूडेंट, हियर इज श्रीलंका और यहाँ पे भी आएगा मालदीव्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, एंड इंडिया की वेस्ट साइड में है अरेबियन सी एंड ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल एक्चुअली डियर स्टूडेंट इंडियन ओशन का पार्ट है। आप सभी को ये बात समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करने का काम एंड बे ऑफ बंगाल को एंड इंडियन ओशन को वी कैन से ज्वाइन करने का काम करता है डियर स्टूडेंट पाक स्टेट। आपको ये डॉटेड पोर्शन दिख रहा होगा। चलिए मैं इसे जूम करने का ट्राई करता हूँ।
इट्स ओके। ये पाक स्टेट है, श्रीलंका इंडिया के बीच में। ये पाक स्टेट की डियर स्टूडेंट्स स्पेलिंग है पाक, PALK, ना कि ये पाकिस्तान वाला पाक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, एक डियर स्टूडेंट जो लार्जर कंट्री होती है एरिया वाइज, वहां पे कॉन्सेप्ट होता है टाइम जोन का। सेम टाइम जोन लार्जर कंट्री में हम नहीं रख सकते। इंडिया भी एक लार्ज कंट्री है एरिया वाइज। अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, यहाँ पे सनराइज में, सूर्योदय में 2 घंटे 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में डियर स्टूडेंट्स यदि आप गैप निकालें तो वो आता है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का। कितना आता है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का। और सन को एक लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में टाइम लगता है 4 मिनट्स का। कितना टाइम लगता है डियर स्टूडेंट, 4 मिनट्स का। सो यदि आप 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आता है 120 मिनट्स। ये टोटल आता है डियर स्टूडेंट 120 मिनट्स, विच मींस इट इज 2 आवर्स। सो सन को एक्चुअली अर्थ को यहां से यहां तक रोटेट करने में टाइम लगता है, वो होता है 2 आवर्स का। तो सपोज अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज हो गया, ये सुबह के 4 बजे हो गया, तो वही सनराइज गुजरात के इस प्लेस में होगा तो वो टाइम लग जाएगा डियर स्टूडेंट 6 बजे का, 6 AM का। तो एक ही कंट्री में दो अलग अलग टाइम, सो दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन ना। सो इंडिया का एक सेंटर पॉइंट होता है, वहां से एक स्टैंडर्ड एक कॉमन लॉन्गिट्यूड लिया गया है, उस लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि लिया जिस लाइन को लिया गया है उसका वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसकी हम बात कर चुके हैं। 30 सन को टाइम लगता है 4 मिनट्स का एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में। इन दिस वे यहां से यहां सन तो नहीं जाता, अर्थ रोटेट करती है। अर्थ को इतना रोटेट करने में टाइम लग जाता है 2 आवर्स का। यदि 6 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश के किबिथु विलेज में, सो यहाँ पे गौर होता है गुजरात में कितना बजा होगा डियर स्टूडेंट, 4 बजा होगा, क्योंकि 2 घंटे का गैप है, 2 आवर्स का गैप है। एक ही कंट्री में डिफरेंट टाइम्स सिचुएशन कंफ्यूजन की है, तो कैसे करेंगे। सो इलाहाबाद विच इज नाउ प्रयागराज, यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट लाइन को पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। ओके, आगे बात करते हैं। कन्याकुमारी डियर स्टूडेंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का। और यदि आप लेह एंड लद्दाख लाइज एट द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, लेह एंड लद्दाख इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे नियर। चलिए डियर स्टूडेंट इसी टॉपिक को स्किप करते हैं। कन्याकुमारी डियर स्टूडेंट्स इक्वेटर के क्लोजर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारी ये स्लाइड कंप्लीट होती है। चलिए स्टूडेंट आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप मेरे इस चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच। मैं इस अपने वीडियो के सीरीज को आगे इसी तरह से कंटिन्यू करते रहूँगा। आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंप्लेंट हो, प्लीज़ मेंशन मी एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।